वेलकम टू एसेट कंपाउंड अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म में जो हमारा पासवर्ड का फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉट विजिबल होता है। तो वो हम कैसे नॉट विजिबल बनाते हैं, और जो हम ईमेल आईडी का फील्ड बनाते हैं, ईमेल आईडी का फील्ड भी क्या होता है, अगर उसमें हम @ नहीं लगाएंगे तो वो आगे प्रोसेस नहीं करता है। तो ये सारे फील्ड्स को हम कैसे बनाएंगे अपने फॉर्म में, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे। तो मैं फाइल बनाती हूँ form4.html, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर्म, टाइटल में आप लिख सकते हैं कुछ भी, फॉर्म लिखूंगी मैं। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, मैं डिव नहीं क्रिएट करूँगी, सिर्फ फॉर्म टैग लेती हूँ। फॉर्म टैग में अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले लेती हूँ लेबल। लेबल में मैं फॉर नेम, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे नेम, ठीक है। इनपुट लेंगे इसका, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे, फिर से एक लेबल लेंगे। लेबल में मैं लिखती हूँ अब यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम कर सकते हैं, एफ नेम, और यहाँ पे भी एफ नेम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड फील्ड रहेगा इसका लास्ट नेम का, एल नेम, ठीक है। अभी इसके नीचे इसका भी क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। अब इसके नीचे मैं लेती हूँ ईमेल आईडी का फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल रहेगा, लेबल में फॉर लेंगे ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ईमेल, ठीक है। देखिए इनपुट इसका क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रख के अभी एक बार मैं देखती हूँ क्या होगा इसका इनपुट। तो इसका भी इनपुट टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट ही लेती हूँ मैं अभी के लिए। फिर से यहाँ पे ले लेंगे एक लेबल टैग। लेबल टैग में अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड के लिए फील्ड लिखना है, तो मैं पासवर्ड लिखूंगी। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+S करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे करती हूँ। तो देखती हूँ क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए ये इसका आउटपुट है। एक तो हमने लाइन ब्रेक नहीं किया, इसीलिए एक लाइन में ही पूरा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगी लाइन ब्रेक के लिए। सेम यहाँ पे भी रहेगा लाइन ब्रेक, सेम यहाँ पे भी रहेगा लाइन ब्रेक, ठीक है। अभी Ctrl+S करेंगे तो देखेंगे ये मेरा बन गया है, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मानसिका तिवारी, ईमेल आईडी लिखा और यहाँ पे पासवर्ड लिखा। तो अभी तो पासवर्ड मेरा दिख रहा है, नॉट विजिबल होना चाहिए पासवर्ड, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये मेरा क्या है, इनकरेक्ट है। और यहाँ पे भी अगर हम ईमेल आईडी नहीं भी लिखेंगे @ तो भी ये सबमिट हो जाएगा। अभी मैं बटन क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ, बिना बटन क्रिएट किए आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बटन क्रिएट करूँगी। तो मैं बटन ले लेती हूँ सबमिट का, सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी कर देती हूँ लाइन ब्रेक, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो ये मेरा हो गया। फर्स्ट नेम लिखे, यहाँ पे @ नहीं लगाएंगे, ये लिखेंगे तो भी ये क्या हो रहा है, सबमिट हो जा रहा है। मतलब वैलिडेशन नहीं लग पाया है यहाँ पे मेरा। तो मैं क्या करूँगी, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ईमेल आईडी का फील्ड है, यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, जैसे ही मैं इसको करती हूँ ईमेल, ठीक है। जैसे मैं इसको ईमेल करूँगी तो अब देखिए कि क्या होता है। यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट नेम, यहाँ पे जाएंगे ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में मैं लास्ट से हटा देती हूँ ये, और यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी पासवर्ड। तो अभी पासवर्ड तो नॉट विजिबल नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ईमेल आईडी पे मेरा क्या हो रहा है, जब भी हमने @ नहीं लिखा है तो ये क्या लिख के आ रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, शर्मा सौम्या 1992 इज मिसिंग एन @ ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी लिखा है उसमें से @ क्या है, मिसिंग है। तो ये मैसेज हमें किस लिए प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने ये ईमेल का जो फील्ड था, उसका जो इनपुट टाइप था, उसमें मैंने टेक्स्ट की जगह पे ईमेल लिख दिया।
तो ईमेल जब भी लिखा टेक्स्ट की जगह पे तो वो क्या होता है, ईमेल में हमेशा @ क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तक हम ईमेल आईडी में @ नहीं लगाएंगे वो आगे प्रोसेस नहीं लेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे ही रख देते टेक्स्ट टाइप में तो कोई भी यूजर आता, यहाँ पे भी नाम लिखता, यहाँ पे भी नाम लिखता और यहाँ पे भी नाम लिख के सबमिट कर देता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइप में हम ईमेल आईडी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जब तक @ नहीं लिखेंगे तब तक आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, @ भी लिख देते हैं, @ लिखेंगे और ये gmail.com नहीं लिखेंगे। अब सबमिट करेंगे तो भी आगे प्रोसेस नहीं करेगा। वो क्या बोल रहा है कि आपका ये इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पे @gmail.com लिखना कंपलसरी है और उसके बाद आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन @gmail.com लिखना कंपलसरी है, नहीं तो एरर शो करेगा। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, अगर हम इनपुट टाइप ईमेल लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे @gmail.com या फिर आपका जो भी है @ के बाद जो भी आप यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, तो आपको वो लगाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड का फील्ड देखेंगे। तो पासवर्ड तो हमारा नॉट विजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये विजिबल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, जो पासवर्ड है इसका इनपुट टाइप क्या दे दूंगी, पासवर्ड। जैसे ही इसका इनपुट टाइप पासवर्ड देंगे, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। नेम लिखा, ईमेल आईडी पूरा लिखा, पासवर्ड लिखेंगे तो ये मेरा क्या हुआ, नॉट विजिबल हो गया है। जैसे हम इस पे शो कराना चाहेंगे शो कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हमको हाइड करना है तो हाइड, बाय डिफॉल्ट ये हाइड होके ही दिखता है। अगर हमको शो कराना है तो हम ये जो आई का आइकन बना है उस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा, सबमिट करेंगे तो सबमिट हो गया। अब हमको क्या करना है, हम देखते हैं जैसे हमको अगर बटन क्रिएट करना है ना, तो हम बटन क्रिएट करने का हमारा एक मेथड और भी है। वो क्या होता है, इनपुट। जैसे ही हम इनपुट लेंगे, जो इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन। बटन लिखेंगे तो ये हमारा बटन की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देती हूँ, Ctrl+S करेंगे। अब हम देखेंगे ये मेरा बटन है, सॉरी यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका कुछ नाम नहीं दिया, तो ये एक बटन की तरह तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको वैल्यू दे देती हूँ। वैल्यू में मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबमिट टू। ठीक है, सबमिट टू लिख देंगे, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब मेरा ये क्या हो गया, ये जो इनपुट टाइप बटन लिया था उसका है और ये मेरा रियल वाला बटन है। तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए दोनों दिखने के लिए तो सेम है, एज अ बटन ये भी दिख रहा है, एज अ बटन ये भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानसिका तिवारी यहाँ पे पूरा डाला और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, जो भी हमें पासवर्ड देना है हम पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इस पे कर रहे हैं क्लिक, ये जो हमारा इनपुट टाइप बटन हमने लिया था, तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमारे डेटा को कहीं पे भी सेंड नहीं कर रहा है, डेटा रीसेट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे डेटा को कहीं और सेंड नहीं कर रहा है, इसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक क्या है, इनपुट टाइप, ये सिर्फ दिखने के लिए ही बटन है, बटन का कुछ भी काम ये नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा कहीं और सेंड हो चुका है। जब हम बैकएंड का कोड करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे भी कि डेटा कहाँ पे जाके हमारा स्टोर हुआ है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट एंड में देख रहे हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे फॉर्म को। पासवर्ड दिया कुछ भी, अब यहाँ पे जैसे सबमिट पे करेंगे तो ये हमारा कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, और जैसे ही हम अपने बटन वाले सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए जबकि दोनों एकदम सेम है, जैसे ही हम बटन वाले सबमिट पे क्लिक करेंगे वो क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ से रीसेट हो रहा है, मतलब वो कहीं और जाके स्टोर होगा। तो यही हमारा यूज था। हमने आज के इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि हम कैसे ईमेल का फील्ड क्रिएट करते हैं, कैसे पासवर्ड का फील्ड क्रिएट करते हैं, और एक बटन बनाने के लिए हम कैसे इनपुट टाइप बटन लेते हैं और उसका क्या यूज होता है, और जो बटन और इनपुट टाइप बटन में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने इस वीडियो में देखा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।